अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और अच्छी वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों ये वाली वीडियो सच में स्किप करने वाली नहीं है और इसमें मैं आपसे फिगर शेयर करने जा रहा हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के पहले माह के। तो दोस्तों ये खबर कुछ इस तरह से आई है कि इस जो फाइनेंशियल ईयर अभी इसका आगाज़ हुआ है जुलाई के अंदर, इसके जुलाई पूरे के जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए इसमें इजाफा सामने आ चुका है। दोस्तों ये इजाफा डॉलर टर्म के अंदर सामने आया है, रुपये टर्म के अंदर तो आया ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि रुपया डीवैल्यू करने की वजह से रुपये के अंदर तो जो मालियत है उसमें इजाफा आना ही आना था। लेकिन जो डॉलर टर्म के अंदर इजाफा है ये बड़ा आप कहने के अहम था और ये बड़ा ज़रूरी था। तो दोस्तों डॉलर टर्म के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है जुलाई के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर, और ये पिछले 4 माह के दौरान यानी अगर मार्च से लेकर जून तक देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डाउन होती जा रही थी। यानी मुसलसल पूरे 4 माह डिक्लाइन के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जुलाई के अंदर बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यही फिगर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो इंतहाई अहम तरीन होगी क्योंकि इसमें आपको पता चल सकेगा कि पाकिस्तान में जुलाई के अंदर क्या जो एक्सपोर्ट हमने की वो कितनी रही। तो दोस्तों सबसे पहले जो फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जुलाई के अंदर जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की ये की 1.998 अरब डॉलर, यानी तकरीबन ये 2 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट बननी जाती है। दोस्तों अगर इसी जुलाई को मैं 2019 की जुलाई के साथ कंपेयर कर लूँ, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन है, एक ही माह का जुलाई से जुलाई का कंपैरिजन अगर कर लिया जाए तो यहाँ दोस्तों 5.8% की ग्रोथ सामने आई है जुलाई 2020 के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले साल के जुलाई के अंदर तो ये एक्सपोर्ट रही थी 1.889 अरब डॉलर तक। इसी तरह दोस्तों अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट नीचे गिरनी चाहिए थी, क्योंकि इंपोर्ट नीचे गिरे और एक्सपोर्ट बढ़े तो फिर ही आप कहने के पाकिस्तान का जो ट्रेड का बैलेंस रहता है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हो चुका है, 4.2% तक जो इंपोर्ट है वो कम हो चुकी है पिछले अगर जुलाई के साथ कंपेयर कर लिया जाए 2019 की जुलाई के साथ। तो यहाँ दोस्तों इधर मैं आपको बता दूं कि ये कोई 14.7% तक अभी भी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस रहा है, लेकिन ये पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम हो चुका है। जो ट्रेड इम्बैलेंस रहा ये बन जाता है 1.542 अरब डॉलर तक। क्योंकि दोस्तों जो ओवरऑल हमारी इंपोर्ट रही सिर्फ जुलाई के अंदर तो ये रही 3.54 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट तकरीबन 2 अरब डॉलर और इंपोर्ट 3.54 अरब डॉलर, यानी तकरीबन ये 1.5 अरब डॉलर का डिफरेंस अभी भी मौजूद रहा जुलाई के अंदर। लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले में जैसा कि मैंने बताया कम रहा, जो कि एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल जाती है इस न्यूज़ के अंदर से ही। खैर दोस्तों इधर ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए पिछले साल तो ये तकरीबन 21 अरब डॉलर या इससे थोड़ी ज़्यादा रही। ये पहले फिगर मौजूद नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता फिगर वाजिया होती जा रही हैं। पहले टारगेट यही था कि 24 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट होगी, लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट उस तरह बढ़ नहीं पाई जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। लेकिन खैर 21 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट हमारी पिछले साल यानी ये जून के एंड 30 जून तक हमारी रही। अब इससे हमने आगे बढ़ना है और ये फिगर जो हमारे सामने आ रही हैं ये भी काफ़ी कम नज़र आती हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो यही है कि इस साल यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर का आगाज़ हो चुका है इसके अंदर 30 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो जाए, यानी 8 से 9 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट का इजाफा ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। अगर ये इसमें कामयाब हो जाती हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि आप इसे ज़रा इस तरह देखें कि अगर अभी 21-22 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट है और ये 30 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट बन जाए, सच में बन जाए, तो ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ग्रोथ रेट निकलेगा वो कितना ज़्यादा होगा। खैर दोस्तों ये अच्छी डेवलपमेंट सामने आई थी, पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई थी। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इस साल ग्रो करेगा और जो पिछला हमारा टारगेट मिस हो गया वो इस साल हम अचीव करेंगे। पिछला टारगेट भी जो हमारा मिस हुआ ये कोविड-19 की वजह से हुआ, क्योंकि आखिरी जो 4-5 माह थे पिछले साल के वो आपको पता है कोविड-19 की जद में थे। जुलाई अगर फरवरी से लेकर देखा जाए तो फरवरी मार्च से लेकर जून तक जुलाई तक ये तमाम का तमाम जो टाइम बनता है ये सारा आपको पता है कि कोविड-19 की जद में था। लेकिन जुलाई के अंदर हमने बाउंस बैक कर लिया है।
जो ग्रोथ है वो दोबारा से थोड़ी थोड़ी ऊपर को आ रही है, जो आप कहने के फिगर है वो थोड़े से पॉजिटिव आ रही हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये साल जो अभी 2021 के अंदर हम एंटर हो जाएंगे तो ये साल पिछले साल की निस्बत काफ़ी बेहतर रहेगा, और इसके अलावा आने वाले साल पाकिस्तान के फ्यूचर के काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।